यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। हे गोसाई, अब जो आपकी आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा करने में ही सेवक का लाभ है। समाज और महाराज दशरथ उनको युवराज कर देना चाहते हैं। तुम संयम और व्रत रखो ताकि विधाता इस कार्य को सफल करे। पूर्ण शासन में भोजन, सोना तथा बचपन के खेलकूद तथा विवाह आदि सभी उत्सव एक ही साथ हुए थे। तो इस निर्मल वंश में एक यही बात अनुचित हो रही है कि और भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। दासी मंथन है वो आराम से सो रही है। चलूं आज इसकी मति को भंग करके रहूंगी। अबे लिखवा दिया। राम राम। आज तो कहाँ जा रही है? आज मैं महारानी केकई के पास जा रही हूँ। पर तुम बोल दो नाम बताओ। नाम बोल बताओ तो देर से काय में पूछती। नाम को राज से लगे। मर सत्या राखड़ नाम को राज से लगा बड़ा घर चल। तू आज इतनी उदास क्यों है? हम सबने शीश बुना और ही सगुन कुछ बोल तो सही। राजा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुशल से तो है। अरे जिसका कल होगा राज तिलक, मर्द बाबू रंग उसी का है। मर्द बाबू रंग उसी का है। जिसका कल होगा राज तिलक, रानी ये फन उसी का है। कौशल्या के है नजर उसी पर विदना की है। किस घोर नींद में हो अब लोग चाल कल राम को राज तिलक है। मैं अभी सुन के आई हूँ। सबरो नगर सजाया जा रहा है, तुम्हें मालूम ही नहीं। पड़ी फिर तूने ऐसी बात कही तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। काने घोड़े और कुबड़े इन सबको कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और स्त्रियों में भी खास कर दासी हो।
तो आ, स्वप्न में भी मेरा तुझ पर क्रोध नहीं है, तू मेरे पास तो आ। वही दिन मंगलदायक होगा जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा, वही दिन मंगलदायक होगा जिस दिन भगवान राम को राज तिलक होगा। मैंने उनके प्रेम की परीक्षा भी करके देख ली है। तुमने एक बार कहने मेरी तलाश पूरी कर दी, अब तो दूसरी ही जीप लगा हो गई। मैंने तो गोदी में खिलाई, गोदी में पाई, अब मैं भी चुपी रहूंगी। जो तुमको बात सुहाएगी वही कहूंगी, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा। हे रानी जी, तुम मुझसे पूछ रही हो, परंतु मैं कहती ही डर रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा पहले ही झरखोड़ी जो नाम रख दिया। जो ये तुम कह रहे हो कि राम मुझे प्राण के समान प्यारे हैं और मैं राम को प्यारी हूँ, तो ये बात पहले थी, अब वो बात ना है। नहीं, ये बात पहले थी, अब नहीं है। समय पाकर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सुहाग के बल पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम तो ये समझती हो कि राजा मेरे वश में है, परंतु महाराज दशरथ मुंह के मीठे और मन के मैले हैं। मैं ये अच्छी तरह जानू, तू ना है। चतुर की जो माता है ना, कौशल्या, वो बहुत गंभीर है। उसने समय पा करके और अपनी बात बना भेजा है। इसमें राम की माता कौशल्या का ही रूप है। ये तुम मेरी बात सत्य जान लो। महाराज दशरथ को अपने वश में करके प्रपंच रख के और राम के लिए कल का लगन तिलक, राज तिलक भरवा लिया। जब कल विनीता ने कद्रू को किस प्रकार दुख दिया था तुम अच्छी तरह जानती हो। भक्त ध्रुव को देख लो, भक्त प्रहलाद को देख लो, उनकी माता ने सौत माता है जो उन्हें कितना कष्ट दिया, उनको तुम्हें कितना समझा दिया मैंने, जबकि तुम्हारी समझ में ना आया कि मित्र और शत्रु को तो पशु पक्षी भी पहचान जाते हैं। रानी जू, ये तुम सत्य मान लेना, अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विपत्ति को बीच पैदा है गए। ये सत्य मानी मेरे लिए, ये सत्य कह रही हूँ। जो राम को कल राज तिलक हो गया तो तुम दूध की मक्खी के समान हो जाओगी। जिस प्रकार दूध में मक्खी की जाती है और उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, वही गति तुम्हारी। कद्रू को मिलता है जिस प्रकार दुख दिया था, इसी प्रकार कौशल्या तुमको देगी और भरत शत्रुघ्न पति गृह में बंद होंगे। तुम कौशल्या की सेवा करोगी और जो लक्ष्मण है वो राम के नायक होंगे। सत्य कहती है मेरी दाहिनी आंख रोजाना ही फड़कती है। मैं रात और दिन पूरे स्वप्न देखती हूँ, परंतु मोह के वश उससे कुछ नहीं कहती। रात तिलक हो तो मैंने वही जिससे खाना पीना सब कुछ मेरे छूट गए हो। मुझे 5-6 दिन हो गया, मैंने कभी ना खाया, रात तक भूखे प्यास। रानी भामिनी, अब तुम मुझसे पूछ रही हो, कुछ करो तो मैं तुम्हें उपाय बताऊं। ये प्यारी, कुछ ना कुछ उपाय तो बताओ। अरे दुई पर तोर राजा पर छाती है, तोर राजा पर छाती है, बस घर की लड़ाई जीतने वो बस वही तीरों का। ये कार्य आज की रात में होना चाहिए। बड़ को घात कर मत कहीं को ग्रह जा। कहीं राजा तो के मीठी मीठी बात करे बिगड़ जाए, बिगड़ मत जाइयो। पक्की कैरी छाती कर ले पत्थर की जो भी जाओ। ये श्रृंगार को सारा उतार दियो और काली साड़ी पहन ले और ये सारा श्रृंगार उतार के को बहुत चले जाओ। और जब राजा तुम्हारे पास आए तो
पुत्रिया को वनवास 14 वर्ष के लिए निकाल दो। अयोध्या में से ठीक है दासी। झटका खाओगी लगता ये मैं तुम्हें बताने होगा। तो इसके बराबर मेरा आज हिस्सेदारी कोई नहीं है, क्योंकि सूक्ति को तू ही एक सहारा हुई है। जो बिल्कुल अब तुम अपने महलों में जाओ, मैं सीधी को भवन जाती हूँ। बिल्कुल वो भवन में। अब तू वो ये बता, मैं तोए इसी सी गोदी में तोए खिलाई, तोए पानी और तेरे संग यहाँ महाराज दशरथ के